हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। रोज की तरह सोनिया जी सुबह उठकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। यह उनका रोज का नियम था। जब तक भगवान के दर्शन न कर लें तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। उन्होंने दरवाजा खोला ही था कि बहू शालिनी के चिल्लाने की आवाज आई। वह अपने पति से कहती है, देखो तुम्हारी माँ तो सुबह नहाकर मंदिर निकल जाती है और दिन भर घर में मैं ही खटती रहती हूँ। सारा घर मुझे ही देखना होता है। झाड़ू पोछे से बर्तन कपड़े और खाने का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं तो इस घर से कभी निकल ही नहीं पाती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ इनका मन नहीं लगता तो कहीं निकल जाएं। मुझे तो इनकी जरूरत भी नहीं है। तभी मुन्ने की रोने की आवाज आई। शालिनी मंदिर की तरफ भागी। तब तक सोनिया जी मंदिर के लिए निकल चुकी थी, पर सोनिया जी ने सब कुछ सुन लिया था। यह सब एक रोज की बात नहीं थी। शालिनी के चिल्लाने का रोज यही समय होता था, क्योंकि उस वक्त उनका बेटा ऋतिक भी घर पर ही होता था। शालिनी ने घर का माहौल ऐसे बना रखा था कि उसमें शांति से रह ही नहीं सकते थे। सोनिया जी भी थोड़ी शांति ढूंढने के लिए मंदिर ही चली जाया करती थी, क्योंकि और कहीं भी उन्हें जाने की जगह नहीं थी। एक ही बेटा ऋतिक है जो उसी के साथ रहना था। ऋतिक भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता था और अपनी माँ सोनिया की बात भी नहीं मानता था। दोनों बेटे बहू उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बहू के व्यवहार का इतना दुख नहीं होता था, पर अपने ही खून बेटे के व्यवहार से सोनिया जी मन ही मन दुखी रहती थी। वह दोनों से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि इतनी उम्र में दोनों से बहस करने की उनमें शक्ति नहीं थी। मंदिर पहुंचकर वह काफी देर ईश्वर के हाथ जोड़ती रहती और एक ही बात ईश्वर से कहती, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, एक माँ को यह सब सहन करने की शक्ति दे। मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर वह थोड़ी देर वहां से छोटे बच्चों को देखती हैं और निहारती रहती थी, जो स्कूल जा रहे होते थे। मंदिर के पास में ही सटा हुआ एक छोटा सा स्कूल है। काश बचपन भी कभी बड़ा नहीं होता। वह आह भरती और उनकी आंखें भर जाती। उन्हें भी पढ़ने का बहुत शौक था। तरह तरह की किताबें पढ़ा करती थी। उनके मायके वालों ने उन्हें 8वीं तक तो पढ़ाया था और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं जाने दिया। 10वीं तक आते आते उनकी शादी करवा दी। उस जमाने में छोटी उम्र में माँ बाप बच्चों की शादी करा देते थे। ऋतिक के पिता यूं तो अच्छे थे, पर उन्हें शराब और सिगरेट पीने की वजह से उनका लीवर खराब हो गया था और वह बहुत जल्द ही इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद उनकी राशन की दुकान पर सोनिया जी बैठने लगी। वह दुकान भी संभालती और घर भी संभालती थी। दोहरी जिम्मेदारी उठाकर भी वह बहुत खुश रहती थी और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। ऋतिक की पढ़ाई भी औसत दर्जे का ही था। वह ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। उसने स्नातक तक की पढ़ाई की और दुकान संभालने लगा। अब तो दुकान और भी अच्छी चलने लगी थी। धीरे धीरे ऋतिक ने दुकान पर 2 नौकर रख लिए और सोनिया जी अब पूरी तरह से संभालने लगी। ऋतिक की शादी की उम्र हो चली थी। ऋतिक शालिनी को देखते ही पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। अपने बेटे का घर बसता देखकर सोनिया जी काफी खुश हुई थी और वह इस चीज से भी खुश थी कि ऋतिक में कोई बुरी आदत नहीं थी। उसे सिगरेट और शराब की बुरी लत नहीं थी और दुकान भी वह काफी अच्छे से संभाल रहा था। शादी के बाद घर शालिनी ने संभाल लिया था और दुकान ऋतिक ने। तो अब सोनिया जी निश्चिंत हो गई थी। अब वह 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहती थी।
उन्होंने अपनी इच्छा बेटे बहू को बताई तो शालिनी भड़क गई। चारों धाम की यात्रा में पता भी है कितना खर्च होता है, हमें तो हनीमून पर कहीं नहीं ले गए और अपनी माँ को यात्रा पर भेजोगे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल शालिनी हनीमून पर विदेश जाना चाहती थी और वह वहां जाना काफी महंगा पड़ रहा था, इसीलिए ऋतिक ने मना कर दिया था और फिर वह गुस्से में कहीं भी नहीं गई। सोनिया जी बहू के मुंह से यह सब सुनकर चुप हो गई, क्योंकि उनके अपने बेटे की बोलती बंद हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने फिर कभी चली जाऊंगी यह कहकर मन को समझा दिया। अब तक घर का खर्च सोनिया जी ही चला रही थी। ऋतिक दुकान की कमाई उनके ही हाथों में देता था, फिर वह बैंक में जमा करवा देती थी। लेकिन शालिनी को इससे भी दिक्कत थी। ऋतिक सोनिया जी को दुकान की कमाई लाकर देता था, यह बात शालिनी को नहीं पसंद थी, तो उसने घर में बवाल मचा दिया कि दुकान की कमाई पहले उसके हाथों में आएगी, फिर बैंक में जाएगी, क्योंकि उसका पति कमा कर लाता है और पति की कमाई पर पहला अधिकार पत्नी का होता है। सोनिया जी ने ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि घर बहू चलाए या वह चलाए एक ही बात है। अब एक ही बेटा बहू है और इन्हें इनके ही साथ रहना है। कुल मिलाकर घर में शांति और सुख बना रहे। सोनिया जी ने खुशी खुशी दुकान बेटे को संभालने को दे दी और घर बहू को पैसों की सारी जिम्मेदारी थमा दी। आखिर मुझे अब करना भी क्या है, बस 2 रोटी खानी है और जीवन जीना है। मगर यह 2 रोटी भी उन्हें शांति से नसीब नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि उनका घर में रहना ही बहू को खटकता था। शालिनी बात बात पर उनका अपमान करती रहती थी और ऋतिक भी चुप्पी साधे रहता था। शालिनी अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जैसे तैसे सोनिया जी उनके साथ में रह रही थी। एक दिन वह बाथरूम में फिसल गई और उनके पैरों में चोट लग गई। उनसे ढंग से चला नहीं जा रहा था। 2-4 दिन वह मंदिर नहीं गई थी, तो शालिनी बड़बड़ाती रहती थी। अपनी मनहूस सूरत लिए घर में बैठी रहती है, इससे अच्छा होता तो यही था, रोज मंदिर चली जाती थी। मैं भी तो चैन के सांस ले लेती थी, बच्चों को भी अच्छा खाने को दे देती थी, पर इनकी नजरें तो खाने पर ही गड़ी रहती हैं। सुनो, इनका कोई दूसरा इंतजाम कर लो। शालिनी ने फैसला सुना दिया। दूसरा इंतजाम, यह शब्द सोनिया जी ने सुने तो वह सुन्न पड़ गई। यह लोग मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी ऋतिक की आवाज आती है, हम मम्मी को इस उम्र में कहाँ भेजेंगे? मुझे नहीं पता, कहीं भी भेजो, पर मैं इस बुढ़िया के साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन सोनिया जी अपने बेटे बहू को बात करते हुए सुना कि वह उसे वृद्धा आश्रम भेजने की तैयारी में लग गए थे। बहू को बड़ी जल्दी थी कि वह अपनी सास से छुटकारा पाए। सोनिया जी के पैरों से जमीन सरक गई। आखिर वह तो इनको जरा भी परेशान नहीं करती है। वह अपने पोतों को भी देख लेती है और बहू के कितने सारे काम कर देती है। यह बात और है, वह उनके द्वारा किए गए कामों को गिनती नहीं है और ऐसे दर्शाती है कि सारे काम वही करती है। मैंने तो दुकान और घर भी इनके हवाले कर दिए, तो अब और क्या करूं? उनका सिर चकरा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक दिन वह पूरी सुस्त और उदास रही। अपने पति की तस्वीर से बातें करती रही। तभी उनकी नजर पलंग के नीचे रखे बक्से पर गई तो उनमें जान आ गई।
उन्होंने बक्सा सरकाया और उसमें से कुछ फाइलें निकाली। उसमें घर और दुकान के पेपर थे जो उनके नाम पर थे। इन फाइलों को मिलने से उनमें नए जोश का संचार हुआ। वह दूसरे दिन मंदिर का बहाना करके वह धीरे धीरे मंदिर के पास के स्कूल में गई। वहां टीचर को अपनी परेशानी बताई कि वह किस तरह से अपने बेटे बहू से त्रस्त है। तो टीचर ने उन्हें एक वकील का फोन नंबर दिया और कहा कि आप वकील से बात कर लें। वकील ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उनकी सारी कहानी सुनी तो उन्होंने पेपर देखकर कहा कि पति के निधन के बाद उसकी संपत्ति पर, घर, जमीन, दुकान, सब पर पत्नी का ही हक होता है और यह घर और दुकान भी सोनिया जी आपके नाम पर ही है। आपको इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता है। कानून आपके साथ है। यह सुनते ही सोनिया जी की आंखों में चमक आ गई। उसने वकील बाबू से सलाह ली और घर चली गई। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा कि बेटा बहू बच्चों को छोड़कर स्कूल से जल्दी आ गए थे। तब तक शालिनी बोलती है, मम्मी जी, अब आपका और हमारा साथ रहना मुश्किल है। मैं अपने परिवार में बच्चों और पति की देखभाल करूं या आपकी देखभाल करूं? अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अपना कमरा चाहिए। घर में जगह नहीं है। वह ऋतिक और मैंने आपके लिए कहीं और रहने का इंतजाम किया है। आप चिंता मत करिएगा, हम आपसे मिलने आते रहेंगे और बड़ी अच्छी जगह है। आप यहाँ से ज्यादा वहाँ खुश रहेंगी। तभी ऋतिक बिना लाग लपेट के बोलता है, मम्मी अपना सामान पैक कर लो। हम दोनों बच्चों के आने से पहले आपको वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं। वहाँ आप भी आराम से रहना और इधर हम भी आराम से रहेंगे। बच्चे कुछ पूछेंगे तो कह देंगे कि दादी गांव रहने चली गई है। थोड़ा बड़े होंगे तो आपको भूल जाएंगे। सोनिया जी सामान्य होकर बोलती हैं, हाँ शालिनी, अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। तुम्हें ही नहीं, मुझे भी परेशानी होती है। सच में यह घर भी छोटा पड़ता है, पर मैंने एक उपाय सोचा है ताकि हम सब खुश रह सकें। यह कागजात पढ़ लो। इस घर और दुकान की मालकिन मैं हूँ। बहू तुम दोनों अब यहाँ नहीं रह सकते हो। कहीं जाकर किराए पर बड़ा सा घर ले लो ताकि बच्चों को भी परेशानी ना होगी। और हाँ, बच्चों के लिए अलग से बड़ा कमरा लेना। यह घर छोड़कर मैं नहीं कहीं जाऊंगी, पर हाँ, अब तुम दोनों को यह घर और दुकान छोड़कर जाना होगा। मैं जब तू छोटा था तभी दुकान अच्छे से संभालती थी। ऋतिक, तू अपने लिए नई नौकरी तलाश ले, क्योंकि मैंने दुकान पर तेरी जगह एक लड़का रख दिया है जो तेरा सारा कामकाज संभाल लेगा। सोनिया जी का साहस और हिम्मत देखकर दोनों दंग रह गए। उन्हें यह पता नहीं था कि मम्मी उन्हें ही घर से निकाल देंगी। उन दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मम्मी, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? आप हम दोनों को घर से निकाल रही हैं। हाँ, तुम दोनों ने ठीक सुना है। जब तुम दोनों को इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेज सकते हो, तो मैं भी तुमको घर से निकाल सकती हूँ। मम्मी, आप यह कैसे कर सकती हैं? अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल रही हैं। लोग क्या कहेंगे? सभी रिश्तेदार आपकी बातें बनाएंगे। हम आपके अपने बच्चे हैं, ऋतिक ने कहा। तो मैं भी तो तेरी माँ हूँ, वह चीख कर बोली। तू मुझे कैसे घर से निकाल सकता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने हर बात पर अपनी पत्नी का साथ दिया। मैं यह सोचकर चुप रही कि कोई बात नहीं, शालिनी घर की बहू है,
और वह सदा खुश रहनी चाहिए। घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो घर में बरकत होती है। पर मैं इस बात पर चुप नहीं रहूंगी कि तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से निकाल दे। इस घर पर तेरा और तेरी पत्नी का कोई हक नहीं है। घर मेरे पति का है और कानून के हिसाब से मैं इसकी वारिस हूँ। फिर वह शालिनी से कहती है, बहू तुम अपने रहने का कोई दूसरा इंतजाम कर लो, और हाँ, बच्चों को स्कूल से आने के बाद ही जाना, ताकि तुम्हारे बच्चों को भी पता चले कि दादी ने उनके मम्मी पापा को घर से क्यों निकाल दिया। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो और निकल जाओ, ताकि मैं भी अपने घर में आराम से रहूंगी। मुझे रोज रोज अपमान के घूंट तो नहीं पीने पड़ेंगे। रोज बहू की जली कटी और ताने सुनने से बेहतर है मैं यहाँ अकेली रह लूंगी और दोपहर के समय दुकान चली जाऊंगी। और शालिनी बहू, तो तू क्या कहती थी कि मेरी नजरें तेरी बच्चों को खाने पर लगी रहती हैं? अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे में हमारी भी खाने की इच्छा होती है, और तूने कभी मुझे भरपेट खाना नहीं दिया। यह जो तू खाने का रोब जमाती थी, यह मत भूलो कि यह खाना बनाने का सामान मेरे पति की दुकान से ही आता था। शालिनी और ऋतिक की नजरें झुक गई। उन्होंने माफी मांगी, पर सोनिया जी उन्हें माफ न कर सकी और दोनों अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।